मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम समाजशास्त्र के एक और प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। मीड द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जिसका उत्तर इस प्रकार है। मीड ने व्यक्ति को समाज से ऊपर स्थान दिया है। इनके अनुसार व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, क्योंकि उसके पास दिमाग और स्व होता है। मीड ने क्या कहा है? व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जो कि उसका अपना दिमाग है। स्व सामाजिक संरचना है। यह सामाजिक संपर्क और अनुभव से आता है। वह कैसे अपने आप को निर्माण कर पाता है? सामाजिक संपर्क से ही मनुष्य अपना स्व को निर्माण कर सकता है। आरंभ में बच्चे का व्यवहार आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होता रहता है। सबसे पहले तो बच्चा अपना जो व्यवहार प्रणाली अपने मन से करता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है वो दूसरों का व्यवहार को अनुकरण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। अतः बच्चे का स्व दूसरों से प्रभावित व्यवहार को अनुकरण करना होता है। इसको मीड महोदय ने सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। बच्चे में जो यह परिवर्तन आता है, इसको मीड महोदय क्या कहते हैं? सामान्यीकृत अन्य कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। जिसका अर्थ क्या है? व्यक्ति का स्वयं के बारे में धारणा जो दूसरे लोग रखते हैं, इसको मीड महोदय क्या कहते हैं? सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। अन्य लोग जो किसी एक व्यक्ति के बारे में धारणा रखते हैं। अतः दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं, जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण होता है, उसे ही सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति के बारे में जो निर्णय लेते हैं, उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, वही आंतरिकरण करता है। इसको सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। दूसरे लोग किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। ये तो सहज भाव से हमारे मनुष्य का स्वभाव का लक्षण है। हम किसी से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। इसी को मीड क्या कहते हैं? सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। अन्य व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने की उम्मीद करना, इसको मीड महोदय क्या कहते हैं? सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा व्यवहार न करना सबसे पहले परिवार से सीखता है। व्यवहार करना बच्चा पहले कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है। जैसे लड़कियाँ गुड्डे गुड़ियों से खेलने में माँ की भूमिका अदा करती है और लड़के पिता की भूमिका। इसके पश्चात बड़ा होने पर संबंधों का दायरा बढ़ता है, तो खेल खेल में वे शिक्षक, डॉक्टर, चोर, सिपाही या अन्य भूमिकाओं में निभाते हैं और उनके व्यवहारों में अन्य के व्यवहारों का समावेश होने लगता है। इसका एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे लड़कियां
बचपन में लड़कियां गुड्डे गुडियों के खेल खेलती हैं और उसमें माँ की भूमिका अदा करती है और लड़के पिता की भूमिका। इसी को हम सामान्यकृत अन्य का एक उदाहरण कह सकते हैं। और बच्चे बड़े होकर बाद में शिक्षक, डॉक्टर, चोर, सिपाही और न जाने कितनी भूमिकाएं निभाती हैं और स्वयं में उसका समावेश कर लेती हैं। इसी को हम सामान्यकृत अन्य कह सकते हैं। यही मीड की स्व विकास की एक सिद्धांत है। आत्मचेतन के विकास को स्पष्ट करने के लिए मैं और मुझे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम अपने आत्मचिंतन को विकास करने के लिए हमारे खुद के लिए मैं और मुझे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसके सिद्धांतों को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। आरंभ में बच्चा केवल मैं ही हूँ समझता है। हर बात को वो मैं से ही जोड़ता है। बच्चा तो मैं से ही जोड़ेगा पहली बार में। वह धीरे धीरे फिर अन्य लोगों के संपर्क में आता है। सबसे पहले बच्चा अपने बारे में ही सोचता है। ये सब दुनिया के सब चीज़ को मेरा ही है बोलता है वो। पर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब उसकी भावना में परिवर्तन होता है। फिर वो मुझे सब चीज़ चाहिए ऐसा सोचता है। मैं भाषा का अनुकरण संकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भाषा का अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान लेती है क्योंकि इसी के माध्यम से हम दूसरों की भूमिका निभाना सीखते हैं। मीड महोदय ने इसे ही आत्मविकास कहा है। मैं शब्द आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि मीड महोदय ने आत्मविश्वास, जिसको मीड ने आत्मविश्वास कहा है। इस सिद्धांत को संक्षेप में कह सकते हैं। इस सिद्धांत को हम संक्षेप में कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे सामाजिकरण का अर्थ व्यक्ति का आत्म का समुचित विकास होना। समाज में हमें अपने आप को खुद को स्थापित करने के लिए आत्मा का विकास करना होगा। आत्मा का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत अन्य व्यवहारों को अपने में समावेश करना है। दूसरों के व्यवहार को अपने में समावेश करना, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे व्यवहार को सामान्यकृत समावेश करना ही बेहतर होगा। आत्मविकास से व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतना को बदलता है। आत्मविकास से व्यक्ति अपने अंदर शुद्ध एवं दिव्य विचार को अपने अंदर समाकर अपने में बदलाव ला सकता है। व्यक्ति का परिवर्तन ही एक समाज का परिवर्तन होता है। समाज को परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को परिवर्तन होना, अपने अंदर परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। व्यक्ति के व्यवहार पर संवेगात्मक और जैविकीय गुण यानी अपने अंदर शुद्ध गुण, शुद्ध विचार, दिव्य गुण, ये सब लाना पड़ेगा। स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्मविकास है। अपने अंदर और दूसरे व्यक्ति के
अंदर जो भिन्नता है, जो भेद है, उसी का चेतना पैदा होना हमारे अंदर और दूसरे व्यक्ति के से क्या अलग बात है। उसको हम सुधार सकते हैं। अगर हमारे अंदर हमने कुछ गलती कर दिया हो, अगर दूसरा कुछ अच्छा कर रहा हो, हमें उससे अच्छाई की सीख लेना चाहिए। इसी को हम आत्मविकास कह सकते हैं। यही मिड का आत्मविकास, स्व-विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी के आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करता है। इसी सिद्धांत के आधार पर अपने व्यवहार को हम दूसरों पर जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको समाजशास्त्र के मीड द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत के प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। नमस्कार।